हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस एक और डिजीज के बारे में जिसका नाम है लंग एब्सेस। पिछली वीडियो के अंदर हमने निमोनिया के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से लंग एब्सेस है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो लंग एब्सेस है वो क्या होता है। तो फर्स्टली बात करते हैं लंग एब्सेस की डेफिनेशन के बारे में। लंग एब्सेस इज ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ पस फॉर्मेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रैक्शन इन द लंग कोज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि लंग एब्सेस एक लोकलाइज्ड एरिया होता है जहाँ पर पस है वो कलेक्ट हो जाता है और लंग्स के जो टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सीवियर इन्फेक्शन की वजह से। तो नॉर्मल वर्ड्स के अंदर मैं बताऊं कि लंग एब्सेस वो क्या होता है, तो लंग एब्सेस लंग्स के अंदर एक कैविटी है वो बन जाती है, यानी लंग्स के अंदर एक होल बन जाता है जिसके अंदर जो पस है वो फिल हो जाता है। डेफिनेशन के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो लंग एब्सेस है उसके कौन कौन से कोज या इटियोलॉजी होते हैं। फर्स्ट, एस्पायरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल फ्रॉम माउथ। इसका मतलब है कि जब माउथ या थ्रोट का इन्फेक्शन है वो गलती से लंग्स के अंदर चला जाए और लंग एब्सेस से वो कोज कर दे। सेकेंड है कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया। कभी कभी निमोनिया ज़्यादा सीवियर हो जाता है और पस बन के कैविटी है या होल है वो क्रिएट कर देता है। थर्ड है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर और फॉरेन बॉडी। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ जैसे ट्यूमर या फॉरेन बॉडी ब्रोंकस को ब्लॉक कर दे तो इन्फेक्शन है वो कोज हो सकता है। फोर्थ है ट्रॉमा और सर्जरी टू द लंग। लंग इंजरी या सर्जरी के बाद इन्फेक्शन है वो डेवलप हो सकता है क्योंकि पर्सन है उसकी इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक होती है। तो अब बात करते हैं कि जो लंग एब्सेस है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट आता है एल्कोहलिज्म। एल्कोहल क्या करता है, जो अपना इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक कर देता है, जिससे जो इन्फेक्शन है उसका चांस बढ़ जाता है। सेकेंड है पुअर ओरल हाइजीन। इसका मतलब है कि माउथ के बैक्टीरिया लंग्स तक जाकर इन्फेक्शन है वो कोज कर सकते हैं क्योंकि जो माउथ के बैक्टीरिया है उनको हमने क्लीन नहीं किया। थर्ड है अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है इनके अंदर एस्पायरेशन के चांसेज है वो ज्यादा होते हैं। फोर्थ है इम्यूनो कंप्रेस्ड पर्सन, HIV डायबिटीज। अगर कोई पर्सन है जिसके HIV या डायबिटीज है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन उसकी इम्यूनिटी वीक होती है और कोई भी इन्फेक्शन है वो फैल सकता है बॉडी में। फिफ्थ है एस्पायरेशन ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। इसका मतलब है कि ऑपरेशन के टाइम में जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो भी पेशेंट है उसके अंदर एस्पायरेशन के चांसेज है वो होते हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि जो लंग एब्सेस है वो बॉडी के अंदर कैसे ग्रो करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर लंग टिश्यू। सबसे पहले क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं वो लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन अगर, जिससे क्या होता है लंग्स के टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। टिश्यू डिस्ट्रैक्शन बिगेन्स। तो जो लंग्स के टिश्यू है उनका डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस एंड पस फॉर्मेशन। टिश्यू डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से क्या होता है कि जो टिश्यू है वो उनकी डेथ हो जाती है और जो पस है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कैविटी फिल्ड विद पस इज फॉर्म्ड। जो भी पस जमा हुआ है वो एक होल कर लेता है और होल के अंदर जमा हो जाता है। वॉल ऑफ कैविटी बिकम्स थिक एंड फाइब्रस। तो इसका मतलब है कि लास्ट में क्या होता है कि जो कैविटी की वॉल है वो हार्ड हो जाती है और फाइब्रस हो जाती है। तो ये थी हमारी प्रोसेस कि कैसे लंग एब्सेस है वो बॉडी के अंदर कोज होता है। अब बात करते हैं कि लंग एब्सेस होता है उसके अंदर कौन कौन से ग्रोथ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्रोथ चेंजेस आर द चेंजेस दैट कैन बी सीन बाय आईज विदाउट ए माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि ग्रोथ चेंज क्या होता है। तो ग्रोथ चेंज वो चेंजेज होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज किए हुए। जिसमें फर्स्ट आता है वो है कैविटी ओब्लिक होल। इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर एक बड़ा होल या स्पेस है वो क्रिएट हो जाता है। सेकंड है पस। कैविटी है उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड है थिक वॉल। कैविटी के अराउंड जो वॉल होती है वो थिक यानी मोटी हो जाती है। फोर्थ है फाइब्रस, यानी स्कार टिश्यू है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ है इन्फ्लामेशन। सराउंडिंग जो एरिया होता है लंग्स का उसके अंदर रेडनेस और स्वेलिंग है वो कोज हो सकती है। सिक्स्थ है कंसोलिडेशन। लंग्स टिश्यू है वो हार्ड हो जाते हैं और उनके अंदर व्हाइट पैचेज है वो देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ चेंज के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक चेंज है वो क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंज यानी वो चेंज होते हैं जिन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जिसमें फर्स्ट आता है नेक्रोसिस। जब हम लंग्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहां पर हमें डेड टिश्यू है वो देखने को मिलते हैं। सेकंड है पस। व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं, पस बनाते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है लंग्स के अंदर।
थर्ड है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं जिससे इन्फ्लामेशन है वो वहाँ पे कोज हो जाता है। फोर्थ है फाइब्रोसिस, हीलिंग के दौरान स्कार टिश्यू है वो बनता है ताकि जो लंग्स है उसको रिकवर कर सके। फिफ्थ है ग्रेनुलेशन, यानी ग्रेनुलेशन का मतलब होता है कि न्यू हीलिंग टिश्यू है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं और जो लंग्स है या जो कैविटी है उसको हील करते हैं। सिक्स्थ है थ्रोम्बोसिस, स्मॉल वेसल से वो ब्लॉक हो सकती है अगर ज्यादा पस का फॉर्मेशन हो जाए तब। तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के बाद में हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ लंग एब्सेस की। लंग एब्सेस है उसकी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है फीवर एंड चिल्स। जो पेशेंट होता है लंग्स एब्सेस का तो उसके अंदर हाई फीवर और उसे चिल्स यानी ठंड लगना महसूस होती है। कफ विद लार्ज अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग पस स्पुटम, इसका मतलब है कि जो पर्सन है जिसके लंग एब्सेस है उसके अंदर बैड स्मेल वाला स्पुटम है वो निकलता है। थर्ड है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन मतलब ये तब होता है जब पर्सन है वो डीप ब्रीथ करे। फोर्थ है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में पर्सन है उसको दिक्कत होती है। फिर आता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, पर्सन है उसको वीकनेस है वो भी फील होती है और उसे भूख भी कम लगती है। फिर आता है फाउल ओडोर फ्रॉम माउथ, जो पर्सन है जिसके लंग एब्सेस की कंडीशन क्रिएट हुई है उसके मुंह से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। साइन और सिम्टम्स के बाद में बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की कि जो लंग एब्सेस है अगर उसकी कंडीशन को टाइम से ट्रीट नहीं किया जाता है तो क्या होता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट आता है एम्पाइमा, पस स्प्रेड टू प्लूरल कैविटी, इसका मतलब है कि पस प्लूरल कैविटी के अंदर स्प्रेड हो जाता है जिसे हम एम्पाइमा बोलते हैं। सेकेंड है न्यूमोथोरेक्स, एयर लीक्स इनटू प्लूरल स्पेस, इसका मतलब है कि एयर लीक होकर लंग्स है वो कोलैप्स कर देते हैं। थर्ड है सेप्टिसिमिया, इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू ब्लड, इन्फेक्शन है वो ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाता है। फोर्थ है ब्रोंकोकाइटेक्सिस, परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो लंग्स की ब्रोंकाई होती है उनके अंदर परमानेंट डायलेशन है उसकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिफ्थ है ब्रेन एब्सेस, इन्फेक्शन स्प्रेड टू ब्रेन, इसका मतलब है कि अगर लंग एब्सेस को ट्रीट नहीं करते जो लंग एब्सेस का जो इन्फेक्शन होता है वो ब्रेन तक भी पहुंच सकता है जो कि क्रिटिकल कंडीशन है वो हो सकती है। सिक्स्थ है हीमोपेटाइसिस, कफिंग अप ब्लड, यानी जिस पर्सन के लंग एब्सेस की कंडीशन ट्रीट नहीं होती तो उस पर्सन के कफ के साथ में ब्लड है वो आना स्टार्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि जो लंग एब्सेस है उसके कौन कौन से डायग्नोसिस है, यानी कौन कौन से डायग्नोसिस अपन लंग एब्सेस वाले पेशेंट के अंदर करते हैं। फर्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे, कैविटी विद एयर फ्लूइड लेवल, पर्सन है उसका हम चेस्ट एक्सरे करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि एयर फ्लूइड लेवल कितना है लंग्स के अंदर। सेकंड है सीटी स्कैन, कंफर्म साइज एंड लोकेशन, सीटी स्कैन करवाते हैं हम लंग्स का जिससे ये पता चलता है कि जो लंग्स की एक्चुअल साइज है वो कितनी है और किस लोकेशन के अंदर पस भरा हुआ है। थर्ड है स्पुटम कल्चर, डिटेक्ट ऑर्गेनिज्म, पर्सन है उसका हम स्पुटम कल्चर करवाते हैं जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से लंग एब्सेस कोज हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फोर्थ है सीबीसी, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, जब हम लंग एब्सेस में सीबीसी यानी ब्लड चेकअप करवाते हैं तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है क्योंकि वो इन्फेक्शन से फाइट करती है। डायग्नोसिस के बाद में हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की कि लंग एब्सेस है उसका हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो लंग एब्सेस को ट्रीट करने के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो यूज करते हैं। सेकंड है चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्पुटम निकालने में हेल्प करता है इसलिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी है वो करते हैं। थर्ड है मेंटेन एयरवे क्लियरेंस, पर्सन है उसकी एयरवे है उसको क्लीन रखा जाता है। फोर्थ है ऑक्सीजन थेरेपी, पर्सन है अगर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है सर्जिकल ड्रेनेज और लोबेक्टोमी इफ नॉट रेस्पॉन्डिंग, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है पर्सन को तो हम उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं जैसे लोबेक्टोमी। लोबेक्टोमी में क्या होता है कि जो लंग्स का लोब होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर आता है गुड हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, पर्सन है उसकी रिकवरी फास्ट करने के लिए हम उसे हाइड्रेटेड रखते हैं और उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो लंग एब्सेस होता है उसकी कंडीशन को हम खुद कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बाद में हमारा आता है कि लंग एब्सेस है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ लंग इन्फेक्शंस, तो जो लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसे हम जल्दी से जल्दी हमें ट्रीट करना चाहिए अगर हमें लंग एब्सेस है उसकी कंडीशन से बचना है तो। सेकंड है अवॉइड एस्पायरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स,
तो इसमें क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर एस्पायरेशन है, उसके चांसेज है वो बढ़े हुए रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो पर्सन है अनकॉन्शियस है उसकी पोजीशन है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है जिससे एस्पायरेशन है वो नहीं हो। थर्ड है मेंटेन ओरल हाइजीन, पर्सन है उसके माउथ को डेली क्लीन करना चाहिए जिससे उसका ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे और जो बैक्टीरिया है वो माउथ के अंदर ग्रोथ नहीं करे। फिर आता है कंट्रोल ऑफ अल्कोहल इंटेक, पर्सन है उसे हम अल्कोहल है वो इंटेक नहीं करने देते हैं क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है कि जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है और जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैथोलॉजी के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।